आप सभी का खुशामदीद मेरे चैनल पर। ये बात मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। जो कुछ उसके साथ हुआ वो आज आप मेरी ज़ुबानी सुने। ये बात है 2005 की। मेरे दोस्त ने कहा, हम लोग उससे पहले कभी परेशान नहीं हुए जब तक हम उस एक वाक़ये से नहीं गुजरे थे। हम 5 भाई बहन हैं। मैं उस वक्त 15 साल की थी। हमारे अब्बा हम बहनों को भाइयों से ज़्यादा प्यार करते थे। हम 2 भाई और 3 बहन। मैं सबसे छोटी थी घर में। जब भी अब्बा फ्री होते हम सभी को पार्क ले जाया करते। पार्क हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था, शायद 10 मिनट का रास्ता था। पार्क से लौटते वक्त रास्ते में ही मदर डेयरी की दुकान पड़ती। अब्बा हम सबको आइसक्रीम खिलाते, हम खूब बातें करते। ऐसे ही एक दिन अब्बा हम सभी को पार्क ले गए। हमको थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। पार्क काफ़ी बड़ा था। उसकी एक तरफ कोने में झूला था जहाँ रोशनी कम ही होती थी। वहाँ पर जो लाइट थी वो ख़राब हो चुकी थी। दूर की रोशनी इतनी आती थी कि हम एक दूसरे को देख सके। उस वक्त पार्क में बस हमारी ही फैमिली थी। मैं और मेरी बड़ी कज़िन सिस्टर झूला झूलने चले गईं। मेरी बड़ी बहन ने मुझे मना भी किया कि उधर की लाइटिंग ठीक नहीं है, तुम लोग कभी और चले जाना। हमें तो झूला झूलना था, सो हम चले गए। शुरू में तो सब ठीक लगा, हम नॉर्मली ही झूला रहे थे, पर धीरे धीरे झूला अपने आप तेज़ होता गया। हम दोनों ऊपर और ऊपर जाते गए। हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे, पर इतने दूर थे, शायद इसीलिए या कुछ और वजह से हमारी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। हम बहुत डर गए थे। नवंबर का महीना था और हमें पसीना आ रहा था। वहाँ की वाइब भी अजीब सी थे। अचानक एक साया सा करीब आते देखा। हम दोनों ने जो भी याद था सब पढ़ना शुरू किया और पहले मैं चलती हुई झूले से कूदी, फिर मेरी कज़िन भी कूद गई। हम इतनी तेज़ वहाँ से दौड़े, हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, हिम्मत ही नहीं हुई। हम लोगों को यूँ दौड़ता देखकर सभी ने पूछा क्या हुआ। हमें तो जैसे सांप सूंघ गया था, कुछ ज़ुबान से निकल ही नहीं रहा था। अब्बा हम सभी को लेकर घर आ गए। अगले दिन कज़िन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब्बा और चाचू उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने इमरजेंसी में रखा, कुछ टेस्ट किए, पर लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे दौरे आने लगे थे, जो पहले कभी नहीं आए थे। ये पहली बार हुआ था। अब्बा घर आए और मुझे बुलाया और कहा, क्या हुआ था कल पार्क में। हमने डर के मारे पार्क वाली बात घर में किसी को नहीं बताई थी। अब्बा को मैंने वो सारा वाक़या सुनाया। मेरी बड़ी बहन भी वहीं बैठी थी, वो भी उस दिन हम लोगों के साथ पार्क में गई थी। उसने कहा, ऐसे तो हमें कुछ लगा ही नहीं। हमने तुम दोनों को झूले पर नॉर्मली झूलते ही देखा, जब तक तुम दौड़ती हुई हमारे पास नहीं आ गई, और हमें कोई तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दी, जबकि पार्क में उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। पार्क अब्बा समझ गए कि कुछ तो अजीब हुआ है। वो वहाँ से उठे और एक आलिम के पास गए जो बड़े ही परहेजगार थे। उन्होंने अब्बा और चाचू को बताया कि ये किसी जिन की शरारत है, जिसका असर मेरी कज़िन पर हो गया है। उन्होंने कुछ पानी दम करके दिया मेरी कज़िन के लिए और मेरे लिए। 40 दिन के बाद मेरी कज़िन ठीक हुई। हम लोग उस वाक़ये के बाद इतने डर गए कि पार्क तो क्या, उस रास्ते से भी जाना छोड़ दिया।